ये वो सरकार है जिस सरकार में बल्क में पत्रकारों पर यूएपीए और एनएसए जैसी धाराएं लगाई गई देशद्रोह के मुकदमे में। तो क्यों विवेक देवराय के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होने में इतनी देरी किस बात में? ये विवेक देवराय मुझे लगता है कि शायद विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहा है। इस देश की सरकार का तख्ता पलट करना चाहता है। 24 घंटे में कहते हैं कि 18 घंटे हम काम करते रहते हैं। अरे कुछ काम कम कर दीजिए। ये भी तो देखिए कि देशद्रोही न पनप पाए आपके नीचे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं दा सुनामी। जहां एक तरफ तमाम राजनीतिक पार्टियां या सामाजिक संगठन एक तरफ ये बात कर रहे हैं कि संविधान खतरे में है। 2024 से पहले अगर 2024 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट होती है तो संविधान को खतरा है, ये लोग संविधान में परिवर्तन कर देंगे। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए जो प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं विवेक देवराय का बयान आया कि संविधान में संशोधन की जरूरत है, संविधान में बदलाव कुछ होने चाहिए। जिसके बाद संविधान संरक्षण मंच से गौतम राणे सागर जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि विवेक देवराय के बयान पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है और आगे क्या कार्रवाई देवराय पर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, कोई एफआईआर हुई कि नहीं हुई, उस पर आगे इनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों का के लिए भी धन्यवाद जो आपकी बातों को, आपके इस एपिसोड को देखेंगे, उनके लिए भी धन्यवाद। बस आपके दर्शकों से सिर्फ इतना बात हम करना चाह रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वो तो बताएंगे ही, इतना बात करना चाह रहे हैं। कितना अजीब नहीं लगता कि देशद्रोही के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए इतनी अफरा तफरी, इतनी भागदौड़। देशद्रोही बचेगा नहीं ये हमें कहा जाता है और देशद्रोही नाक के नीचे पल रहा है, ये नहीं देखा जाता। 30 सितंबर को हमने एक पैदल मार्च किया था परिवर्तन चौक से लेकर के हजरतगंज चौराहे तक। उसमें हमने मांग रखी थी ज्ञापन के माध्यम से कि इस व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाना चाहिए, देशद्रोही है। और शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को यह एहसास हो या ना हो कि उनके नीचे ही उनकी तख्ता पलट करने की कोशिश की जा रही, साजिश की जा रही है और उनको पता नहीं 24 घंटे में कहते हैं कि 18 घंटे हम काम करते रहते हैं। अरे कुछ काम कम कर दीजिए। ये भी तो देखिए कि देशद्रोही न पनप पाए आपके नीचे। तो इस दिशा में हमने आज एसीपी से मुलाकात की। एसीपी से एक प्रत्यावेदन हमने दिया कि ये व्यक्ति विवेक देवराय एक देशद्रोही है। उसके लिखे गए आर्टिकल को हमने संलग्न किया है, अंडरलाइन किया है कि क्या क्या इसने काम किया है। और ये भी बताया है कि सेंट्रल सर्विस रूल 1951 के पॉइंट 2B के अनुसार जब भी कोई लोक सेवक है, लोक सेवक देश के लिए काम करेगा तो उसका एक दायित्व होता है संविधान की सर्वोच्चता, डेमोक्रेसी की वैल्यू करनी चाहिए। वो संविधान के प्रतिकूल जा ही नहीं सकता, टिप्पणी नहीं कर सकता, सरकार के खिलाफ नहीं टिप्पणी कर सकता। संविधान के खिलाफ तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उस व्यक्ति ने संविधान के खिलाफ टिप्पणी की और ये कहा कि अब जरूरत ही इस बात की आ गई कि हमें नया संविधान आत्मार्पित करना चाहिए। तो ये देशद्रोह की संज्ञा है। लगातार हम लोग कई अरसे से सुन रहे हैं कि चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टियां, विपक्षी पार्टियां चाहे जितनी भी हैं, वो इस बात को लगातार कह रही हैं कि संविधान खतरे में है। अगर 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापसी करती है तो नया संविधान आएगा, मनुस्मृति की बात होती है, मनुवादी की बात होती है। कितनी सच्चाई फिर इसके देवराय के बयान के बाद आती है फिर उस बात में? देखिए, ये राजनीतिक दलों का अपना एक लुक हो सकता है, उनका एक एंगल हो सकता है, ये वो जाने। राजनीतिक दलों में हम अपने आप को सम्मिलित नहीं करना चाहते हैं। सामाजिक संगठन भी इस बात को कहते हैं। हाँ, हम चूंकि भारतीय संविधान के सभी आर्टिकल से पूरी तरह परिचित हैं, उसके प्रेम्बल से परिचित हैं और उसमें जो शेड्यूल्ड दिए गए हैं उन शेड्यूल्ड से परिचित हैं। व्यक्ति की गरिमा और अवसर की प्रतिष्ठा से परिचित हैं। उसमें यह बात कही गई है आर्टिकल 19 में कि हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन पॉइंट 2 कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होने के बावजूद कोई व्यक्ति इस तरह की अभिव्यक्ति नहीं प्रदर्शित कर सकता जिससे लोक व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होता है। जिस संविधान पे 142 करोड़ लोगों की आस्था है, विश्वास है, अटूट विश्वास है, उसको बदलने की बात कहने का मतलब है लोक व्यवस्था को खतरे में डाल रहा है, देशद्रोह है।
और ऐसी स्थिति में हम किसी भी कीमत पे ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति इस देश के लोक व्यवस्था को करता है और एक व्यक्ति वो कहता है कि इस देश में साइलो बनने की जरूरत है। साइलो शायद समझ नहीं पा रहे होंगे लोग। साइलो वो होता है कि जिसमें लाखों मैट्रिक टन अनाज एक साथ रखे जा सकते हो। कौन बनवाएगा लाखों मैट्रिक टन अनाज रखने का भंडारण? कौन करेगा? साइलो। साइलो का मतलब ये होता है कि जहां वहां स्टेशन, रेलवे के अपने स्टेशन होंगे, एक नहीं, दो नहीं, 10-10, 12-12 उसके ट्रैक होंगे। तो इसका मतलब वो व्यक्ति, भारत का संविधान ये कहता है कि संविधान सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देता है और वो व्यक्ति कहता है कि हमें इस देश में धनिक तंत्र लाना चाहिए और ये जो गरीबों का देश है, कमजोरों का देश है, जो व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है, अवसर की प्रतिष्ठा की बात की गई है, उसे नहीं, बल्कि हमें गुणवत्ता पे ध्यान देना चाहिए। गुणवत्ता की बात पहले भी हुई थी, 1932 में भी हुई थी, जब गांधी जी ने ये कहा था कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आई वांट ए वेल वर्स्ड गवर्नमेंट। डॉक्टर अम्बेडकर ने खड़े होकर के ऑब्जेक्ट किया था कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आई वांट ए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बिकॉज रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इज बेटर देन वेल वर्स्ड वन। हमें प्रतिनिधित्व की सरकार चाहिए। इस देश का संविधान कहता है कि यहाँ प्रतिनिधित्व की सरकार चाहिए, यहाँ प्रतिनिधित्व की लोक व्यवस्था चाहिए, यहाँ प्रतिनिधित्व का कार्यपालिका चाहिए, यहाँ प्रतिनिधित्व की विधायिका चाहिए, यहाँ प्रतिनिधित्व का न्यायपालिका चाहिए। ये विवेक देवराय मुझे लगता है कि शायद विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहा है, इस देश की सरकार का तख्ता पलट करना चाहता है और हम देश के नागरिक किसी भी कीमत पे ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि वो देश का तख्ता पलट करे। हो सकता है नरेंद्र दामोदर दास मोदी की अपनी कोई कमजोरी हो, वो उसे छोड़ रहे हों, बचाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन हम लोग 142 करोड़ इस देश की जनता प्रधानमंत्री जी को मजबूर करेगी कि आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, केवल नरेंद्र दामोदर दास मोदी नहीं है। आपको विदेशी ताकतों के सामने झुकना नहीं है, आपको विवेक देवराय को सैक करना है, उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा पंजीकृत कराना है और उसे जेल भेजना है। ये वो सरकार है जिस सरकार में बल्क में पत्रकारों पर यूएपीए और एनएसए जैसी धाराएं लगाई गई देशद्रोह के मुकदमे में, तो क्यों विवेक देवराय के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होने में इतनी देरी किस बात में हो रही है? एग्जैक्टली, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। ये होना भी चाहिए। ये यही कह रहे हैं, संविधान आर्टिकल 19 जो कहता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और खासतौर से मीडिया को इंगित करते हुए जब टिप्पणी की गई है, टिप्पणी में की गई है कि मीडिया को इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो वो न्यूज पास कर रहे हैं वो ऑथेंटिक है कि नहीं है। लेकिन इस देश में अभी आपने कहा बीजेपी का, आपने कुछ फुल फॉर्म बताया था, मुझे नहीं मालूम बीजेपी का फुल फॉर्म क्या होता है, लेकिन जो देश के सामने उसका चरित्र उभर करके आता है वो ये कहता है कि भ्रष्टाचार जननी पार्टी। जब भ्रष्टाचार जननी पार्टी होती है तो जो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसकी आवाज दबाने की कोशिश की जाती है। आपने देखा होगा अभी एक ब्यूरोक्रेट ने, उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेट ने कुछ भ्रष्ट आईएएस अधिकारियों पर अंगुली उठाई तो उसको उसमें रख दिया गया, वेटिंग लिस्ट में रख दिया गया है। तो उसी तरह पत्रकारों को, जो ईमानदार हैं, जो इस संविधान के अनुकूल काम करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार जननी पार्टी है और भ्रष्टाचार में उद्योगपतियों का बड़ा रोल होता है। उद्योगपति किसी भी हर कीमत पे वो अपना लाभ कमाना चाहते हैं, बड़ा लाभ कमाना चाहते हैं, चाहे उसमें अडल्ट्रेशन ही क्यों न करना पड़े, मिलावट ही क्यों न करना पड़े, जहर ही क्यों न आदमी के जीवन में घोलना पड़े, उसे सिर्फ अपने व्यवसाय से मतलब है। तो वो उसके व्यवसाय को, उसके मिलावट के खिलाफ, उसके इस होर्डिंग के खिलाफ जो आवाज उठाएगा तो सरकार, शायद नरेंद्र दामोदर दास मोदी उन्हीं के इशारे पे काम कर रहे हों या उन्हीं के रखे गए चौकीदार हों, जैसा वो कहते हैं कि चौकीदार हैं, तो हो सकता है उन्हीं के चौकीदार हों। भारत का कोई आदमी प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री कहना चाहता है, चौकीदार नहीं कहना चाहता, क्योंकि चौकीदार कहने पे उसकी गरिमा गिरती है, देश के नागरिकों की गरिमा गिरती है। इसलिए जब वो कहते हैं चौकीदार तो शायद वो अपने मालिक को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप चिंता मत करो, आपका चौकीदार आपके लिए खड़ा। कौन है उनके मालिक? ये तो समय आएगा, बता देते हैं कि हम प्रधान सेवक हैं। प्रधान सेवक किसके हैं? यही तो बात है ना, जनता के हैं। जनता के प्रधान सेवक होते तो जनता के पेंसिल पे गब्बर सिंह टैक्स, खाने पे गब्बर सिंह टैक्स, टॉयलेट पेपर लोग यूज करते हैं उस पे गब्बर सिंह टैक्स, तेल पे गब्बर सिंह टैक्स, चीनी पे गब्बर सिंह टैक्स, नमक पे गब्बर सिंह टैक्स, गुड़ पे गब्बर सिंह टैक्स, गेहूं पे गब्बर सिंह टैक्स, चावल पे गब्बर सिंह टैक्स। अगर प्रधान सेवक होते तो प्रधानों पे
टैक्स लगता, गब्बर सिंह टैक्स लगता, कभी नहीं लगता। और जब आप देखे होंगे कि जब अंबानी को, मुकेश अंबानी जी का, जो मुकेश अंबानी जी की जो इनकम उनकी हुई थी और उनके ऊपर जो टैक्सेस बनते थे, 15,000 करोड़ का टैक्स बनता था उनके ऊपर, लेकिन उनसे मात्र 1173 करोड़ लिया गया, बाकी सब उनको वेवर में डाल दिया गया, वेव ऑफ कर दिया गया। तो आप समझिए किसके हैं। अच्छा, ये आखिरी सवाल इसका खत्म करूंगा। विवेक देवराय के इस बयान से पहले जब नई संसद की ओर रवाना सभी सांसद हो रहे थे, तब उस समय लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ये दावा किया कि प्रियम्बल से सेकुलर शब्द और सोशलिस्ट शब्द हटा दिया गया है। ये जो लीडर ऑफ अपोजिशन की अपनी भूमिका है, अगर उस शब्द को हटाया गया तो पार्लियामेंट में उस शब्द को आवाज, वॉइस मिलना चाहिए, ये उनका काम है, ये काम हमारा नहीं। हमारा काम ये सिर्फ है कि संविधान के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लोक सेवक तो कतई नहीं कर सकता। हमारे अपने दायरे निर्धारित हैं, उन दायरों के अलग हम नहीं जाना चाहते। ठीक, तो लगातार इसकी बात लगातार हो रही है, चाहे पॉलिटिकल मंचों से हो, चाहे सामाजिक मंचों से हो, इसकी बात लगातार हो रही है कि संविधान को खतरा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। आप लोग क्या राय अपनी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो में खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।